इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी की सीख आपको जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, बोधि वैल्यू यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कई लोग सिर्फ बिन वजह के परेशान रहते हैं। वो नहीं तो कुछ काम करते हैं, ना ही कभी सफल हो पाते हैं। आज की इस कहानी में बताऊंगा कैसे आप दुखी जीवन से बाहर निकल सकते हो। एक बार कपिलवस्तु में दशरथ नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी, जिस कारण उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दशरथ बहुत परेशान रहता था, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह एक धनी परिवार से था, लेकिन उसे हमेशा जीवन में दुख और निराशा का सामना करना पड़ता था। उसकी मां की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और उसके पिता हमेशा व्यस्त रहते थे। दशरथ को अकेलापन और अधूरापन महसूस होता था। वह अक्सर जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सोचता था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के बारे में सुनता है, जो एक महान शिक्षक और ज्ञानी व्यक्ति थे। दशरथ बुद्ध से मिलने का फैसला करता है और उनसे जीवन के बारे में सलाह लेता है। दशरथ बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में झुक जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं जीवन में दुख और निराशा से भरा हुआ हूं। कृपया मुझे सलाह दें कि मैं कैसे खुशी और शांति पा सकता हूं। बुद्ध दशरथ की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, दशरथ, जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं। दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही शांति पाने के कुछ मार्ग है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, मन को शांत करने का पहला तरीका है कम बोलना सीखो। बुद्ध दशरथ को कम बोलने और अधिक सुनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, हम जो बोलते हैं उसका हमारे विचारों और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम कम बोलेंगे तो हम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे। और हमें फिजूल की बातें और गपशप नहीं करनी है। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, ना कि फिजूल की बातों में। दोस्तों, मन को शांत करने का दूसरा तरीका है क्षमा करना सीखो। बुद्ध दशरथ को क्षमा करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम खुद को मुक्त करते हैं। क्षमा कड़वाहट और क्रोध को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, मन को शांत करने का तीसरा तरीका है दयालु बनो। बुद्ध दशरथ को दयालु और करुणामय बनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, दयालुता और करुणा ही सच्चा सुख है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम खुद को भी खुश करते हैं। दोस्तों, मन को शांत करने का चौथा तरीका है सचेत रहो। बुद्ध दशरथ को हर पल सचेत रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जब हम सचेत होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण रख पाते हैं। दोस्तों, मन को शांत करने का पांचवा तरीका है ध्यान करो। बुद्ध दशरथ को ध्यान करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान मन को शांत करने और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। दोस्तों, मन को शांत करने का छठा तरीका है दान करो। बुद्ध दशरथ को दान करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, दान करने से हमें दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सबको पैसे दान करो। इसका मतलब है किसी जरूरतमंद की ही मदद करो जो वास्तव में उस मदद के लायक हो। दोस्तों, मन को शांत करने का सातवां तरीका है सदाचारी बनो। बुद्ध दशरथ को सदाचारी बनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, सदाचार ही सच्चा सुख है। जब हम सदाचारी होते हैं तो हमें जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। दोस्तों, आपका अशांत मन आपको कभी सफल नहीं होने देता है। आप जो भी काम करना चाहते हो उससे पहले ही दुखी हो जाते हो। क्या यह काम जो मैं करने वाला हूं इसमें सफल होगा? कहीं मैं इस काम को नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या पता मेरे सारे पैसे इसी काम में लग जाए। ऐसे बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं जो आपको कभी सफल नहीं होने देते। दोस्तों, हमेशा कुछ बड़ा सोचो। ढेरू भाई अंबानी के जैसे सोचो, कैसे वह 500 रुपए के साथ उन्होंने अपने काम को शुरू किया था। ठीक वैसे ही आपको भी कुछ बड़ा करने की सोच रखनी होगी, तभी जाकर आप सफल हो पाओगे। अपने माइंड से नेगेटिव विचारों को बाहर निकलो। नेगेटिव विचार मकड़ी के जले के समान होते हैं, जिनको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि आपको पॉजिटिव विचार को रखने की जगह मिल सके।
दशरथ बुद्ध की सलाह का पालन करता है और धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है। वह खुश और शांत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बोधी वैल्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार।